हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैंने रेसिपी बनाई है ये सभी की हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि हर एक को जब देखिए तब शिकायत है। जहाँ भी जाओ, जिससे भी मिलो, तो पेट साफ नहीं होता। और कोई शिकायत करता है कि घुटनों में दर्द हो रहा है, तो कोई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, लीवर पे सूजन बता दिए डॉक्टर ने। और सुबह सवेरे जो क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, गैस जैसी बनने लग जाती है, और साथ के साथ में पेट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, मोटापा बढ़ा हुआ है, चेहरे की चमक चली गई है। तो इन सब के लिए ये बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि हमारे नानी दादी के जमाने से लेकर के हमारे यहाँ तो रोज ही बनती थी ये सब्जी इसकी। और कहते थे अगर ये खाते रहो तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो बनने जा रही है रेमेडी, ये जो सब आपका ये जूस बनाने जा रही हूँ मैं, ये लौकी का जूस है। लौकी का जूस हमारे यहाँ पहले बहुत बना करता था, या लौकी को हल्का सा स्टीम कर लिया जाता था और वो खाई जाती थी। अब इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये कच्ची लौकी ली, मतलब लौकी जो है बिल्कुल कच्ची होनी चाहिए। इसकी डंडी अगर हरी है तो बिल्कुल कच्ची है, और थोड़ा सा नाखून अगर लगा के देखते हैं तो बिल्कुल उसमें गड़ जाता है, इसका मतलब ये बढ़िया ताज़ी है। लेकिन क्योंकि हम इसको पका नहीं रहे हैं, कच्चा यूज़ करने जा रहे हैं, तो इसके लिए इसको साफ करने के लिए आपको क्या करना है कि पानी थोड़ा सा गर्म करके ले लीजिए। बहुत तेज गर्म नहीं लेना है, बस थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए। उसमें आधी चम्मच के करीब आप खाने वाला सोडा डालिए, और 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, और फिर उसमें ये लौकी को 5-7 मिनट के लिए भिगो दीजिए और फिर निकाल दीजिए। इसी तरीके से जो हम 2 चीज़ें और ले रहे हैं, जैसे धनिया का पत्ता और पुदीना, इनको भी उसी पानी में हम घोल कर लगा करके निकाल के रख लेंगे, और पानी झाड़ करके अलग कर देंगे उसका। यानी पानी उसमें वाला नहीं रहना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। इसी तरह से लौकी को जो हमने उस पानी में धो के निकाला, तो इसको हम खूब अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर लेंगे। अब क्या करना है, इस लौकी को क्योंकि साफ हो गई, लेकिन हम इसको छिलके के साथ में यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो छिलका निकाल भी सकते हैं, पर छिलका भी इसका बहुत फायदे का होता है। तो छिलके के साथ ही इसको छोटे छोटे पीस करके ग्राइंडिंग जार में काट लेंगे। बहुत आसान है ये रेसिपी, और फटाफट से 5 मिनट में बन जाती है। और फायदे तो इसके इतने हैं, अनेकों फायदे। यानी अगर किसी को डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, तो वो शुगर की जो परेशानी है वो भी धीरे धीरे करके नॉर्मल आने लग जाती है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो क्योंकि सारी बीमारियां जो है हमारी पेट से संबंधित होती हैं, अगर आपका पेट साफ है, पेट स्वस्थ है, तो कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी। अगर लग भी जाती है तो ऐसी क्रॉनिक नहीं होगी कि जो आपको बहुत परेशान करे, फटाफट से ठीक हो जाएगी, यही घरेलू चीजें नुस्खे खा खा करके। तो इसमें क्या किया, लौकी डाल दी, फिर उसके बाद में धनिया और पुदीना जो मैंने साफ किया हुआ था वो डाल दिया, और थोड़ा सा काला नमक डाला। क्योंकि हम पेट के साफ करने वाली बात कर रहे हैं, इसलिए काला नमक जरूरी है, सादा नमक बिल्कुल भी मत डालिएगा। और फिर इसको पीस लिया। अब इसमें एक चीज और अभी मुझे डालनी है, जो मैंने अभी तक नहीं डाली थी, कि जब एक बार ये पिस जाएगा तब डालेंगे। अब देखिए बिल्कुल पिस कर बारीक तैयार हो गया है। इसमें 1 चम्मच जो मसाले वाली सौंफ होती है वो ले लीजिए, या फिर जो माउथ फ्रेशनर की तरह से हम सौंफ को यूज करते हैं वो लेकर के वो भी पीस लीजिए। पानी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें पानी बाद में भी मिलाना है। अब ये पिस करके तैयार हो गया चटनी की तरह से। ये जो चटनी मैंने बनाई है, ये अगर एक आदमी ले रहा है, यूज कर रहा है, तो ये 3 दिन तक उसकी चल जाएगी आराम से फ्रिज में रखकर। और अगर आप घर में सभी लोगों को दे रहे हैं तो फिर एक बार में खा लिया जाएगा। इसमें से 3 चम्मच मैंने इसमें चटनी डाल दी ग्लास में, और फिर ये पानी डाल दिया। पानी आप कोई सा भी ले सकते हैं, ताज़ा पानी ले सकते हैं, ठंडा पानी ले सकते हैं, कोई भी पानी ले सकते हैं। और फिर ये आधा नींबू, या 1 चम्मच आप कहें कि नींबू का रस, 1 चम्मच नींबू का रस ले लीजिए, चाहे फिर आधा नींबू निचोड़ करके आप ले लीजिए इसमें, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आपको। और कब लेना है इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सुबह सुबह खाली पेट इसे लेना है, और इसको लेने के बाद कम से कम 1.5-2 घंटे आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। बस ये रेमेडी अगर आपने 5 दिन ले ली, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाने वाली हैं। लीवर पे सूजन है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और भी बहुत सारे, अगर बाल झड़ते हैं तो वो भी बाल भी झड़ने बंद हो जाएंगे। हाँ, 5 दिन लेकर अगर आपको फायदा लगता है तो आप 2-3 दिन का गैप कर दीजिए, और फिर 5-7 दिन ले लीजिए।
फिर इसी तरीके से 2-3 दिन का गैप करके यानी 3 महीने तक अगर आप इसे रिपीट करते हैं तो आपका बढ़ा हुआ पेट भी कम हो जाएगा इससे, और बाकी की बहुत परेशानियां जो हैं वो भी सारी धीरे धीरे करके ठीक हो जाने वाली हैं। आप अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय किया और आप इसको कब शुरू करने वाले हैं। ये जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी लौकी आ रही है और ताज़ी लौकी आ रही है, यानी आपको अभी फ्रेश खेत से निकली हुई लौकी आराम से मिल जाएगी। तो इसको इस्तेमाल करिए, अपने डेली यूज़ में, खाने में यूज़ करिए, सब्जी बनाइए, चाहे इसका हलवा बनाइए, कुछ भी करके और इसको खाइए। लौकी को खाना बिल्कुल भी मत छोड़िए क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशनल सब्जी है और सभी को बहुत पसंद भी आती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।